नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर राजद, इन ऐसे बहुत जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, इन पर आरोप लगता है कि जो भी ये पार्टी आसमान से उम्मीदवारों को टपका देती है और कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप ज्यादा ही लगते रहे हैं। दरअसल कल हुआ क्या है कि कल बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और इसमें एक नाम चौंकाने वाला है। हालांकि इसकी चर्चा पहले से की जा रही थी। पार्टी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली एक दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुई थी। उनका 25 साल की मैथिली है, उनकी राजनीतिक डेब्यू ही इसे माना जा सकता है। इन बातों को लेकर के ग्राउंड पे जो है वो पार्टी के हित में बातें जो है वो पक्ष में नहीं दिखती नजर आ रही है। आक्रोश है, विरोध हो रहा है, ऐसी तमाम बातें हैं। चर्चा यह भी है कि जो दावेदार है वो बागी बन सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होंगे इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, इसकी चर्चा नहीं हुई है। इन तमाम बातों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है श्याम सर, चुनाव का एक लंबा अनुभव है सर के साथ। सर, मैथिली ठाकुर को पार्टी ने टिकट दिया है, एक दिन पहले वो पार्टी ज्वाइन करती हैं। पार्टी ज्वाइन करने से पहले भी उनको लेकर के ग्राउंड पे बहुत ज्यादा विरोध देखा जा रहा था। लोग आक्रोश कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड में उनकी लेकर के चल रहा था, नारे लग रहे थे, मैथिली वापस जाओ, मैथिली वापस जाओ। लोग कह रहे थे मोदी तुमसे बैर नहीं, मैथिली तुम्हारी खैर नहीं। ऐसी बहुत तरह की बातें चल रही थी। आज आखिरकार कल जो है पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। टिकट देने के बावजूद भी ग्राउंड पे दो खेमों में पार्टी बटी हुई है। कुछ लोग मिठाई बांट रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है सर, अलीनगर जैसे संवेदनशील जो सीट है, जो चर्चा का केंद्र रहा है, वहां पे पार्टी इस तरीके से जो दांव खेल रही है, क्या पार्टी के हित में यह फैसला रहेगा या फिर ये पार्टी के लिए बैकफायर कर जाएगा? देखिए, अलीनगर विधानसभा सबसे पहले ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। अलीनगर में एक नहीं, तीनों मतलब जनसुराज और महागठबंधन, एनडीए गठबंधन में यह सीट भाजपा को गया है। तो तीनों वहां ब्राह्मण प्रत्याशी होंगे। ब्राह्मण बाहुल पहले भी रहे हैं और इस बार भी होंगे, यह तय माना जा रहा है। जबकि यादव और मुसलमानों की संख्या वहां, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी वहां ठीक ठाक है। लेकिन 3 ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेलने का सभी पार्टी ने खेलने का निर्णय लिया है या निर्णय लेने जा रहे हैं। आपको हम बता देते हैं बीच में कि महागठबंधन से जो आरजेडी के खेमे में एक सीट जाने की बात चल रही है, उससे विनोद मिश्रा जो है वो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। जनसुराज से विप्लव चौधरी जो है उनकी टिकट लगभग फाइनल है। हालांकि नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो चर्चा है कि उनको टिकट मिल रही है। और अब भाजपा ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, मैथिली ठाकुर यहाँ से उम्मीदवार होंगी। यही हम कह रहे थे। हाँ। जिन लोगों का आपने नाम लिया, हाँ। तीनों चेहरा ब्राह्मण है और स्वाभाविक है। आप बोले आक्रोश है, वहाँ विरोध हो रहा है, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि जिसको दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, राजनीति में कहीं नहीं थी, बेनीपट्टी उनका घर है, अलीनगर से जाकर लड़ रही हैं, तो आक्रोश स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, जिन्होंने सींचा है अलीनगर को 5 वर्षों से लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। अंतिम समय में आसमान से टपक पड़ी है मैथिली ठाकुर, तो गुस्सा होना, विरोध होना स्वाभाविक है। अब रही बात कि अगर यह गुस्सा अंत तक रह गया तो मैथिली ठाकुर के लिए मुश्किल हो सकता है, पैदा कर सकता है। और नहीं, सारे के सारे लोग फिर एक हो गए कुछ दिनों के बाद। स्वाभाविक है कि गुस्सा होता है, फिर बाद में लोग एक हो जाते हैं। दमखम के साथ अगर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ती है, मैथिली ठाकुर को साथ लोग देते हैं, तो मैथिली वहाँ करिश्मा कर सकती है। सर, जो अभी टिकट की जो दावेदारी चल रही थी, जो रेस चल रही थी, उसमें एनडीए गठबंधन यानी भाजपा से 5 प्रत्याशी ऐसे थे जो प्रबल दावेदार थे। लोकसभा चुनाव 2024 में जो उनकी सक्रियता थी, उनका जो काम करने का तरीका था,
पार्टी को बहुत ही फायदा पहुंचा है। लगभग 24,000 वोटों से यहां से गोपाल जी ठाकुर आगे रहे थे अलीनगर विधानसभा की, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अभी उन पे भी आरोप है कि उन्होंने साथ नहीं दिया, इस तरीके की बातें कही जा रही है। जैसे सबसे बड़े दावेदारों की अगर हम बात करें तो संजय सिंह, पप्पू सिंह है, पिछले चुनाव में भी वो अपना किस्मत आजमा चुके हैं। इस बार भी वो दावेदार थे और प्रबल संभावना थी कि उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पे पार्टी ने मैथिली ठाकुर के हाथ में टिकट दे दिया। ऐसी खबरें हैं कि वो निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं। अगर वो निर्दलीय मैदान में आते हैं तो क्या यह भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? जरूर होगा, नुकसान होगा। यही बता रहे थे हम आपको। अगर पप्पू सिंह सबसे प्रबल दावेदार माने जाते थे, काफी चुनाव भी लड़ चुके हैं वो पहले, भाजपा से नहीं लड़े हैं, मिश्री लाल यादव लड़े हैं। मिश्री लाल यादव का जो ढुलमुल बीत रहा है 5 वर्षों के दरमियान, तो भाजपा को लग रहा था कि ये सीट हम लूज कर सकते हैं। इसलिए मैथिली ठाकुर जो मिथिलांचल का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं, उम्र बहुत कम है लेकिन वो छलांग मारी है, बड़ा छलांग मारी है और एक ही बार में वो टिकट पा गई है 25 वर्ष की उम्र में। जो चुनाव लड़ने का एक मापदंड है कि 25 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए, उसी उम्र में कुछ माह अधिक हुआ है और वो छलांग लगाई है। तो वहाँ अगर विरोध पप्पू सिंह हो या और जितने भी वहाँ हैं लोग, अगर ये बागी बन गए और बने रहे चुनाव तक, मतदान तक के दिन तक, तो मैथिली ठाकुर के सामने मुश्किल खड़ा हो जाएगा। नहीं, अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने मान मनोबल होगा, तय है कि मान मनोबल होगा, और उसमें अगर ये लोग मान गए तो मैथिली ठाकुर राजद के जो संभावित प्रत्याशी हैं विनोद मिश्र या जन स्वराज के जो हैं विप्लव ठाकुर या चौधरी, वो उनको करीब टक्कर दे सकती है। मैथिली को युवाओं में, महिलाओं में इतना जरूर है कि लोग एक क्रेज है और लोग मैथिली को देखना चाहेंगे, मैथिली को सुनना चाहेंगे और मैथिली को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो तब संभव है जब भाजपा और एनडीए गठबंधन के सारे लोग मैथिली को साथ देंगे तब। नहीं तो मैथिली के लिए अलीनगर आसान नहीं रहेगा, मुश्किल खड़ा हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं कि विरोध का स्वर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कुछ लोग हैं जो मैथिली को पसंद भी कर रहे हैं, तो वहाँ दो तरह का धारा है, माहौल वहाँ जो है वो अभी मैथिली के विरोध में ही है। लेकिन यह विरोध कब तक रहता है ये डिपेंड करता है आने वाले समय में। आपको पता चल जाएगा, मैथिली का अगर विरोध नहीं हुआ तो मैथिली सीट निकाल भी सकती है। भाजपा चाहती है कि केन प्रकार हम अलीनगर विधानसभा में हमारी विजय, हमारे प्रत्याशी की जीत हो और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ उस पर सब जगह भाजपा का ही, एनडीए गठबंधन का ही कब्जा है। लेकिन मिश्री लाल यादव जो वीआईपी से लड़े, जीते और भाजपा में चले गए, उनका 5 साल का जो जनता में भी उनको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं कि आप आए नहीं, आक्रोश जो है वो जमीन पे भी दिखता है। सर, आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार जो विपक्ष के जो उम्मीदवार थे वो महज 3,000 वोटों के अंतर से पिछड़ गए थे। उससे पहले जो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पे भाजपा बहुत मजबूत थी, 24,000 वोटों के आसपास से वहां पे मजबूत रही। इस बार जो दावेदारी है, बाकी कैंडिडेट्स हैं भाजपा में, बहुत सारे लोग जो हैं जो टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला, उन्हें निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। वीआईपी और राजद में अगर बातें बन जाती है तो यहाँ से राजद हो सकते हैं, या फिर अगर वीआईपी भी होती है, मैथिली ठाकुर नई नवेली है राजनीति में, तो लेकिन जो उनके विरोध में उनको एक अच्छा खासा अनुभव है, तो इन सब चीजों को लेकर के मैथिली के लिए यह सीट बचा पाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के लिए फुल टॉस गेंद है और सीधा छक्का मार जाएगी? देखिए, विनोद मिश्र जो संभावित प्रत्याशी हैं राजद के, पिछली बार लड़े थे, मामूली मतों से उनकी हार हो गई थी, वह एक मजबूत कैंडिडेट होंगे। वहाँ मैथिली को उन्हीं से लड़ना होगा या उन्हीं से लड़ाई होगी। तो बोली गई है कि मुस्लिम और यादव मतदाता जो है वह उनकी एकजुटता रहेगी, यह तय माना जा रहा है। अगर ब्राह्मण या अति पिछड़ा समाज से या अदर कास्ट के वोट विरोध में कुछ खींच लिए, ले आए अपने पाले में, तो मैथिली के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है।
मैथिली के साथ वहाँ एक समस्या है कि बागी हो गए हैं लोग, कि बागी अगर अंत तक रहे तो पहले तो मनाने में लगेगा, इनको मान मनोबल करने में लगेगा समय। मैथिली उस अलीनगर के लिए एक मतलब थोड़ी सी भी जानकारी उनको नहीं है। कभी संगीत की दुनिया में आई होंगी तो आई होंगी, कभी देखी भी नहीं है अलीनगर को। अभी वो आई है दरभंगा में, लोगों से मिल रही है, अपना ये कल वो नामांकन करा रही है। उनका ननिहाल है दरभंगा जिला में ही, तो लोगों से परिचय कर रही है, मिल रही है, जुड़ रही है। 1 सप्ताह 10 दिन तो उनको लग जाएगा परिचय करने में, अलीनगर को जानने समझने में। तो मैंने थोड़ा सा मुश्किल है। और विनोद मिश्र जो है या विप्लव चौधरी जो बताया है आपकी जन स्वराज के कैंडिडेट होने जा रहे हैं, वहाँ इन लोगों का तो घर है, इंच से वाकिफ है वो अलीनगर विधानसभा की। तो इनको समझने में ही 1 सप्ताह कम से कम लोगों से परिचय करने में। उनके पिताजी रमेश ठाकुर हैं, उनको लेकर के बहुत तरह की चर्चा होती रहती है, वो इतने मिलनसार नहीं है। दरअसल सर ये जो नाराजगी है जो सोशल मीडिया पे उभर के सामने आई है वो मैथिली ठाकुर से नहीं है, नाराजगी उनके पिताजी से है। बिल्कुल है, बड़ा विषय है, कई बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। और उनके पिता को लेकर के हर जगह बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर इच्छा जाहिर की थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा ने इसको खारिज कर दिया और अपने पुराने चेहरा विनोद नारायण झा को, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, चौथी बार समझिए 4 बार 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, या फिर इस बार भाजपा वहां से तो खारिज कर दिया गया। अब अलीनगर वो भाग्य जमाने गई है, भाजपा उन पर भरोसा की है, तो यहाँ पर एक ही साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा मैथिली ठाकुर को। एक तो नई नवेली है, राजनीति का ABCD उनको नहीं आता है, सीखना है चुनाव में ही, या चुनाव के माध्यम से ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। दूसरे दुनिया में थी, संगीत की दुनिया में है, बड़ा नाम कर ली है वो देश और विदेशों में छोटी सी उम्र में। लेकिन अलीनगर विधानसभा में उन्हें एक ही साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि अलीनगर विधानसभा में मैथिली ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत मुश्किल स्थिति से उनको गुजरना पड़ेगा। जीतेंगी या हारेंगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैथिली ठाकुर के लिए बहुत ही चुनौती है अलीनगर विधानसभा, क्योंकि उसका जो समीकरण है, उस विधानसभा का जो समीकरण है वह एक अलग ढंग का है। लंबा चौड़ा विधानसभा है, 2 प्रखंड का विधानसभा है, 3 प्रखंड का विधानसभा है। तीनों प्रखंड में जाना, लोगों से मिलना, गांव-गांव भ्रमण करना, इसलिए अगर सारी टीम लग गई तो मैथिली संभाल सकती है स्थिति, नहीं तो मैथिली के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो देखिए, जब से टिकट का अनाउंस हुआ है, कहीं मिठाइयाँ बट रही है तो कहीं पोस्टर भी लग रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं और चुनौतियाँ मैथिली के लिए कम नहीं है, बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहली तो नई नवेली है, जैसा कि सर बता रहे थे। दूसरा ये है कि सामने जो कैंडिडेट है या सामने जो उम्मीदवार है उन्हें अनुभव है और वो वहाँ के स्थानीय है। अचानक से मैथिली आई है मैदान में। इसके साथ साथ जो उनके अपने कार्यकर्ता है वो भी 2 खेमों में बटे हुए हैं। तो मैथिली के लिए मैदान बहुत ही मुश्किल है। हालांकि राजनीति है, कुछ भी कहा जा सकता है, हो सकता है अंतिम तक अभी वोट मतदान की तिथि में थोड़ा सा टाइम है। कल नामांकन करने जा रही है, आज वो दरभंगा आने वाली है मैथिली और जनता से संवाद करेगी, जनता से बातचीत करेगी और हो सकता है कि उन लोगों को भी मनाए जो नाराज चल रहे हैं, बागी हो रहे हैं। अगर सब मान जाते हैं तो फिर मैथिली के लिए मैदान क्लियर हो जाएगा और एक अच्छा फाइट दे सकती है। और अगर नहीं मानते हैं इनके कार्यकर्ता और 2 खेमों में अंत तक बटे रहते हैं तो फिर मैथिली के लिए चुनौती हो सकती है। नमस्कार।